आपने देखा भी होगा, न्यूज चैनल पे चल रहा है नेपाल काठमांडू का सिचुएशन जो है उस प्रकार से। तो सत्संग का चर्चा विषय रखेंगे, रुद्र की ऊर्जा, रुद्र की 5D की ऊर्जा। ये सत्संग विषय, इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे 2 दिन पहले हमको पता भी नहीं था, मतलब किसी भी व्यक्ति को पता भी नहीं था कि ऐसा सिनेरियो बनेगा कि पूरा देश, पूरा नेपाल हिल जाएगा। और ये 1-2 दिन क्या, एक दिन में ही 8 तारीख को हुआ, और 8 तारीख से 9 तारीख पूरा हिल गया, पूरा नेपाल हिल गया। हिल गया मतलब इस प्रकार से हिला कि खत्म है, खत्म मतलब डिस्ट्रॉय, कंप्लीट डिस्ट्रॉय, जीरो फेस वाला। तो ये है अभी जो आया ना, हवा का झोंका, ये रुद्र की ऊर्जा का झोंका है जो नेपाल में आ गया है, 5D का ऊर्जा, ठीक। भैया जी मुझे ना हमेशा बोलते थे, राजेश, प्रकृति के लिए ना एक हवा का झोंका है, एक मशीन पकड़ लेगा, हवा का झोंका भेज देगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। सेम सिनारियो, सेम घटना यहाँ पे हुआ। और इवन दो भैया जी बोलते थे कि प्रकृति इशारा देती है, और तो ये वाला इशारा भी प्रकृति ने दिखा दिया हमको, और अनुभव के साथ में, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसा चलता हूँ, पूरा सीक्वेंस से बताता हूँ। लास्ट टाइम जब हम सेठी जी और मैं आए थे ना, तो वहां पे आंदोलन चल रहे थे राजा को लेके। तो भैया जी को लग रहा था कि तब सिनारियो ऐसा कुछ होगा कि भैया जी हमेशा बोलते थे कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जैसे ये 4 पीठ बनाए हुए हैं, जो तो उसका 5वां जो पीठ है, 5वां जो स्तंभ है, वो यहाँ पे बनेगा, काठमांडू में बनेगा, वो रहेगा टिम्बर का। तो शंकराचार्य ने जैसे 4 पीठ बना लिए थे, उसका 5वां जो 5D का है यहाँ पे बनेगा। और वो बनने के लिए पहले तो ये हिंदू राष्ट्र बनना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र के लिए यहाँ पे ये जो चल रहा है ना पॉलिटिक्स वगैरह, ये खत्म होना पड़ेगा। फिर राजा आएगा, फिर राजा आएगा, फिर टिम्बर गीता की पहचान होगी और ये स्तंभ गड़ेगा, ऐसा। तो बोले, राजेश हमको इसमें कुछ नहीं करना, प्रकृति करेंगी, प्रकृति के प्रवाह के साथ हमको चलना है। तो लास्ट टाइम जब आंदोलन हुआ था तो भैया जी बोल रहे थे कि हाँ इस समय होना चाहिए, बट नहीं हुआ। और अभी जो हुआ है ना, ये 2 दिन में ही करके हो गया। यहाँ पे जो आंदोलन चला, जो हुआ, यहाँ पे कोई लीडर इन्वॉल्व नहीं है, कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई फेस है ना कोई है, सभी स्टूडेंट्स लोग, बस सभी सभी वो चढ़ गए इन द सेंस, वो रुद्र का ऊर्जा है ना, तोड़ फोड़ वाला। फिर यहाँ पे ये नहीं देख रहे वो कि ये पॉलिटिक्स का, भैया इस पार्टी का है तो इसको नहीं मारेंगे, उस पार्टी का है तो उसको नहीं मारेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, नहीं, पूरा डिस्ट्रॉय, दौड़ा दौड़ा के मारा है पॉलिटिशियन लोगों को इधर। जितने भी पॉलिटिशियन लोगों के घर वगैरह है पूरा जला दिया, संसद भवन को तो जला दिया, पूरा 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 डिस्ट्रॉय, पूरा जला दिया। और इसका ये वाला और एक रोचक बात क्या है ना, किसी को कुछ भी नहीं पता चला अभी भी। पॉलिटिशियन लोग हैं, जो भी कमेंट करने वाले लोग हैं, सब सब अध्यात्म वाले हैं, ज्ञानी है, सब स्तब्ध हो गए कि चल क्या रहा है। किसी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा है, रुद्र की ऊर्जा है, तोड़फोड़ वाला है, टाक 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 सबको हिला दिया। इन लोगों ने भी ये नहीं सोचा था, ये पॉलिटिकल पार्टी में, कि भैया 2 दिन में, एक दिन की बात है, एक दिन में इतना तख्ता पलट वाला सिनारियो आ जाएगा। तख्ता पलट हो गया एक दिन में। भैया जी हमेशा बोलते हैं, राजेश एक हवा का झोंका, एक मशीन के दिमाग में प्रकृति ने भेज दिया, पूरा बदल जाएगा। तो इसका लाइव एग्जांपल मैंने देखा। अब इसका और प्रकृति का इशारा वाला देखते हैं, जो टिम्बर गीता दिखाती है और होता है। हमारा जो टिम्बर गीता के जो बुक्स है ना, वो हमने हमारे सभी ऑफिस में रख दिए थे। तो ऑफिस में रखने के बाद
बोला था कोई भी कस्टमर आए, हमको तो पता है, ऑफिस के सभी लोगों को पता है भैया जी, हमको तो पता है, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आके वो खोलेगा, वो पढ़ेगा, उसकी ऊर्जा आएगी ना, तो फिर ये नेपाल में भी ऊर्जा आ जाएगी, और ये काठमांडू भी हिल जाएगा, उसकी ऊर्जा धरती पे फिर नेपाल में हो जाएगी। अभी ये वो इशारा उसका, 5 सितंबर को एक कस्टमर आया था, उसने पहली बार बुक खोला, भैया जी ने बोला था मुझे बताना कब ये बुक खुलेगी ना, क्योंकि उस उन्होंने छोड़ दिया था, ये तेरा काम है, तू करेगी, हम नहीं करने वाले कुछ। बाद में 7 सितंबर को एक दूसरा आया था, मैं भी वहां पे था, वो डीलर आए थे, डांग से थे, वो डीलर आए थे, उन्होंने भी बुक खोला, ये किया, भैया जी ने बोल दिया हाँ उसका इशारा है, अब ये ऊर्जा बहेगी। तो ये ऐसे सूक्ष्म रूप से काम होता है, ये प्रकृति का इशारा वो मिल गया है कि हाँ आ गई ये टिम्बर गीता, मतलब बाहर के लोग आके भी उस ऊर्जा को महसूस करके अट्रैक्ट करके खींच रही है, खुलेगा ये। और इतने दिन से वो रखा हुआ था तो किसी ने छेड़ा नहीं, 1.5 महीने से वो ऑफिस खोल के रखे, बुक्स वहां पे रखे, उन्होंने खोला 7 तारीख को, 8 तारीख को ये हो गया। ये होता है ऊर्जा का काम, टिम्बर गीता के पावरफुल ऊर्जा का काम ऐसा चलता है। ये प्रकृति का इशारा उधर मिल गया। फिर मेरे को भैया जी ने बोला था, देख ये हमारा डिस्कशन होते रहता ना, उन्होंने बोला था वो उधर बुक खुला रे खुला, फिर आगे का तो वही संभाल लेंगी, उसी ने संभाला। आ गई रुद्र की ऊर्जा, तोड़ फोड़ ये जला वला के, और किसी को भी नहीं छोड़ा है। अब ये सब यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहा है वो नेपाल के लिए नहीं है। उन्होंने मुझे बोला राजेश, ये सब सिनारियो है ना, देख लो, खुले आंखों से देखो, तुमको बिठा के दिखा रही है प्रकृति, यही आगे होने वाला है। तो यहाँ पे अभी जो पॉलिटिशियन लोग भाग रहे, ये हेलीकॉप्टर लेके भाग रहे, लोगों के हाथ नहीं लग रहे, सेम चीज होने वाली है ज्ञानी लोगों के साथ में, जितने भी दुनिया भर के ज्ञानी हैं उनके साथ। क्योंकि ज्ञानियों ने क्या किया है ना, बता दिया, अपनी मंडली बना ली और अपने लोगों को भरमा के बैठ गए उधर तख्ते पे। और जब उनके ही नीचे वाले लोग जब ये बात जानेंगे, अरे इसने तो हमको ये करके रख दिया, भरमा के रख दिया, हमारा घर बर्बाद करके रख दिया, तो यहाँ पे जो चला है ना, एक हवा का झोंका आके पूरा रातों रात में सब तख्ता पलट कर दिया ना, सेम चीज सभी ज्ञानियों के साथ होने वाले है, धरती के सभी ज्ञानियों के साथ ये टिम्बर गीता की ऊर्जा करवाएंगी, जैसा अभी यहाँ पे करवाया है। और भैया जी ने बोला था कि एक, भैया ये पहले पूरा डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय होने के बाद में झंडा गड़ेगा। और ये बोला उन्होंने, ये पहला चरण है, ये पहले चरण में डिस्ट्रॉय हुआ, देखते हैं अभी आगे कैसे वो प्रकृति दिखाती है। ये पहले चरण में डिस्ट्रॉय होके अच्छे से आया तो ठीक, नहीं तो और आएगा, और तीव्र वाला आएगा, इंटेंस वाला आएगा। जब तक के पूरा डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो रुद्र की ऊर्जा पूरा खत्म करती नहीं, तब तक के नया फूल नहीं गड़ेगा, मतलब नया हमारा झंडा गाड़ के आगे टिम्बर गीता का वृक्ष का नहीं होगा। उसमें भी इंसिडेंट, प्रकृति के इशारे इतने भारी भारी। वो जो हमारा जो टिम्बर गीता मैं जब लेकर आया ना, तब कुछ बातें चल रही थी कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं हमने दिए, मतलब भैया के पहचान के, वो उनके कोई सांसद वगैरह उनके पास भी गए, तो बातें चल रही थी कि उन्होंने, उनके भैया जी की भी पहचान है, ये यहाँ के जो अभी जो भाग के गए, केपी ओली शर्मा, यहाँ के, ये केपी शर्मा क्या प्राइम मिनिस्टर थे जो भाग के गए, उनके, उनको भी हम देने वाले थे। बट इंसिडेंट कुछ ऐसे बनाया प्रकृति ने, टिम्बर गीता वहां तक के पहुंची ही नहीं। क्यों नहीं पहुंची ना, क्योंकि वो भाग के जाने वाले थे, गए वो, उसको वो ऊर्जा को जहां तक के जाना है वहां तक के ही, नहीं तो हम लोग तो उनसे मिलने वाले थे, उनसे बात करने वाले थे, उनको बताने वाले थे, वो खुद भाग गए। तो कुछ हुआ चला, फिर वो इशारा मिल गया ये इधर नहीं जाने का, भैया ने मना कर दिया, वो लोग ही गायब हो गए यहाँ से, क्योंकि वो नहीं जाना था ना, वो नहीं था, वो पचाने वाले लोग नहीं थे। तो इसलिए वापस पूरा डिस्ट्रॉय का फेस हुआ। डिस्ट्रॉय के बाद अभी वापस अपना टिम्बर गीता का झंडा आएगा। हाँ,
तो फिर ये ऐसा नहीं है कि कल से ही सभी लोग टिम्बर गीता करके आएंगे, ये ऊर्जा स्वरूप है ना, ऊर्जा का काम है ना, धीरे 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 होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, रुद्र की ऊर्जा, तोड़फोड़ वाली ऊर्जा, ना किसी को देखती है, मेरा पार्टी, मेरा बाप, मेरा बाल, कुछ भी नहीं। और सेम वाला सिनारियो है ना, मैंने यहाँ पे भी देखा है जब हम टिम्बर का काम करते हैं तब, इसके पहले भी मैंने शायद बताया था। जब हम टिम्बर का काम करते थे, भैया जी के भाई लोग भी यहाँ पे काम करते हैं, मैडम जी भी आती है काम देखने के लिए, लेकिन भैया जी ने मुझे हमेशा बताया, भैया जब हम टिम्बर का काम कर रहे हैं ना, मेरा भाई है, मेरी बीवी है, मेरा दोस्त है, बिल्कुल मत सोचना, काम के प्रोसेस में कोई टिम्बर के काम में आए उसको हटा देना, उड़ा देना, ऊर्जा ऐसा ही काम करती है राजेश, ध्यान में रखना, मेरा भाई बहन ये नहीं। सेम यहाँ पे देखा, वो रुद्र वाली ऊर्जा थी, नेपाल को खत्म कर दिया, पूरा खत्म, पूरा डिस्ट्रॉय। और ये अनुभव हमें दिखाया, ये सेम अनुभव अभी आगे जाके धरती पे होने वाला है। उन्होंने बोला, देख लिया लाइव एग्जाम्पल अपने आंखों से, तो बोले हमको कुछ नहीं करना है, प्रकृति का एक हवा का झोंका का काम है, लोग भी आ जाएंगे, मशीन भी आ जाएंगे, और जितने भी ज्ञानी बैठे हुए हैं वही, पता भी नहीं चलेगा। अब मुझे बताइए, ये जो बैठे थे, प्रधानमंत्री है, ये पूरा मिलिट्री, पूरा सपोर्ट, पूरा पावर है उनके पास में, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, उनको भागना पड़ा। सेम सिनारियो इन ज्ञानियों के साथ होना है, ज्ञान लेके बैठे जिन्होंने पूरा सृष्टि का ये संसार बिगाड़ के बैठे हैं ना, इनके साथ होगा। इनके अनुयायी, हम भैया जी बोलते हैं, इनके जो है ना बोले सपोर्टर्स, अभी जो ऐसे माला पहना रहे ना इनको, जब इनको आ जाएगा ना वो हवा का झोंका, जो ऊर्जा भेज देंगे ना, उनका वायुमंडल चेंज होता है ना, तो यहाँ का वायुमंडल चेंज कर दिया नेपाल का, तो टक करके खत्म। वैसा जब उधर का वायुमंडल चेंज होगा ना, वो ऊर्जा स्वरूप, पूरा ऊर्जा टिम्बर वाला ऊर्जा का होगा ना, तब हमको नहीं जाके ऐसा झगड़ा नहीं करना है, वही लोग उनको जूते मारेंगे कि हमको घर बिगाड़ने को सिखाया। अध्यात्म में अगर आगे बढ़ना है तो घर बिगाड़ने को सिखाया, और नहीं पहुंचे तो लटका दिया, तो ना रहा घर का ना घाट का, ना भगवान मिले ना घर भी जा सकता है, फिर घूम रहे हैं। तो ये जितने भी धरती पे ज्ञानी लोग बन के बैठे हैं, सेम ऐसा ही होगा। और प्रकृति के लिए बस एक हवा के झोंके का काम है, एक मशीन को पकड़ा, हवा का झोंका डाल दिया, इधर रातों रात बिगड़ दिया, उधर भी खत्म। तो हमेशा बोलते रहे, अजय ये आएगा, ये जब दिन मतलब आएगा ना, तब उनको भी पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा इमीडिएट एक्शन है, इमीडिएट एक्शन, उनको पता ही नहीं चल रहा। कल रात में उनका कुछ मीटिंग हुआ, तो वो उन्होंने वो बैन लगाया था सोशल मीडिया पे, वो हटा दिया, फिर भी आज सुबह गए सभी बच्चे और भिड़ गए। आज तो वो रिजाइन विजाइन मार के भाग गए सब, पूरा डिस्ट्रॉय। संसद भवन में आग लगा दिया, वो पूरा पूरा डिस्ट्रॉय ही है ना, इसलिए। और यहाँ पे भी ये कैसा है ना, जब ये रुद्र का ऊर्जा है, और मैं जब बोलता हूँ कि वो शिव स्वरूप ही है, इनको जिस जिस पुलिस स्टेशन में लेके गए थे ना, वो पूरे पुलिस स्टेशन जल गए हैं। ये इनको वो ऊर्जा राष्ट्रपति भवन, उधर संसद भवन लेके गए था, वहां पे डिस्ट्रॉय मारा। इनके घर के आगे पुलिस स्टेशन था, वहां से पुलिस आए थे पकड़ने को, वो जल गया, पूरा डिस्ट्रॉय, पूरा खत्म। इनके भाई को, संदेश को, वो एक केस में ये करके उठा के ले गए थे, वो जल गया। ये वो हमेशा बोलते हैं, भाई मतलब भैया समझो, मैं आग का गोला है, मैं कुछ नहीं, मतलब वो ऊर्जा करती है। तो जहां जहां पे जिसने जैसे भी छेड़ा है, ये इंसिडेंट आके पूरा जला दिया, पूरा कोर्ट वोट साफ साफ साफ, कुछ भी नहीं बचा। जहां पे केस चल रहा था ना, वो कोर्ट उधर भी जला। ये बहुत ही अद्भुत चीज है यार, ये बहुत। और सेम सिनारियो धरती पे होने वाला है, ये तो ट्रेलर है, ये आगे में और सभी धरती पे होने वाला है, जैसे ये अपना नेपाल का हुआ, पूरा ऑल ओवर ऐसा ही चलेगा। जो इंडिया वाले के ज्ञानी लेके बैठे हैं ना, ऐसे ही हो गया, उनके अनुयायी ही पीटेंगे उनको कि ऐसा ये रख के आया था,
जब वो, क्योंकि ये ऊर्जा स्वरूप काम है ना, वायुमंडल चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिक उनको पता चल जाता है कि कहाँ फंसे पड़े थे। अरे ऐसा था, ऐसे फंसा के रखा था, मार इसको। ऐसा आता है वो ऊर्जा स्वरूप। ये सब टिम्बर गीता की ऊर्जा का प्रमाण है। हाँ हाँ, उसके उसी का वो ऊर्जा का। जागृत हो गई है, जी वो वहां पर जागृत हो गई है। जी। तो कल से 5D की ऊर्जा पूरे नेपाल में, पूरा अब ये डिस्ट्रॉय करेगी। वो पूरा नया, जैसा हम बोलते नया हैं ना सृजन, 5D में, नया नया तंत्र का सृजन अपने का, होगा। नया तौर तरीका चाहिए, नया तुम्हारा हर एक चीज नया चाहिए ना। तो यहाँ पे तो पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं ये संविधान विधान कुछ नहीं चाहिए, चल हटाओ, ये क्या नौटंकी लगा कर गया है यार, हमको चाहिए नहीं, ये सिस्टम ही नहीं चाहिए तुम्हारे, ना ये पार्टी के लोग ना वो पार्टी के लोग, पार्टी ही नहीं चाहिए तुम्हारे, हटाओ। हमको उनको डेवलपमेंट चाहिए। ये इस प्रकार से लोगों के भीतर भी वो उठा। देखो ना, ये ऊर्जा का ही तो काम है ना, ये तो आज वो तक के जैसे थे। राजेश 5D में ऊर्जा ही काम करेगी। हाँ, वो इसी काम करेगी। पहले डिस्ट्रॉय करेगी और फिर नए से पूरा सिस्टम बनेगा। क्योंकि एक बार तो डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा ना। चालू हो गया है, ये यहीं से चालू हो गया। ये पूरा धरती को हिला के रखने वाला है ये। ये जी बोल रहे थे कब चालू होगा, कब चालू होगा, ये आ गया। चलो, इशारा भी मिल गया, इशारा मिल के फिर हो गया। नहीं, चालू तो इंडिया में भी हो चुका है। हाँ, अंदर अंदर तो चालू है, लेकिन ये ट्राई तो एकदम हो ही रहा डिस्ट्रॉय है, सब जगह वाला। हाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है। हाँ, वो नहीं, अंदर अंदर तो वो भैया भैया जी ने तो बहुत सारे ज्ञानियों को पहले ही छेड़ के खत्म किया है। इसलिए तो उनके आंखें ना उनको छेड़ते नहीं है कोई। बड़े बड़े ज्ञानी है ना, छेड़ते नहीं है। और आधे से ज्यादा लोगों को तो वो समझ में ही नहीं आते हैं कि क्या आदमी कर क्या रहा है, ये आदमी है कौन। डमरू लेके मंदिर में भी नाचता है, डमरू लेके क्लब में भी डांस बार में भी नाचता है, ये आदमी है कौन वो समझ नहीं पाते। और जो वो फिर जो समझे, जो है थोड़ा बहुत लेवल है समझे, एक तो उनको पागल बोल के ये कर देते हैं, और जो थोड़ा बहुत समझे वो छेड़ने नहीं आते, वो ऑलरेडी छेड़ चुके हैं। वो अंदर ही अंदर वो चल रहा है वो सब। ये मैं बोला था। नहीं, ये तो अंदर ही अंदर है ना। अभी जैसा इधर बाहर फटा ना, वो फटने वाला बोल रहा हूं मैं, खुलेआम ज्ञानियों का। तो ज्ञानियों का तो झगड़ा झगड़ा वो तो चल रहा है एकदम। फिर ये जब सब समेट जाएगा ना, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर एक ही दिखेगा कि हाँ, टिम्बर गीता ही है, जिसके पास सब कुछ है, मांगो क्या चाहिए। अच्छा, न्याय न्याय के इस्टेब्लिशमेंट करनी है, आ जाओ न्याय वेद देते हैं। अच्छा, चिकित्सा करना है, ये लो चिकित्सा शास्त्र, मांग लो क्या चाहिए। ऐसा है ही नहीं ना धरती पे, इसलिए तो बोलता हूँ धरती पे नहीं है। 5D का ये पूरा नहीं है, किसी के पास ही नहीं है, हमारे पास है, ये टिम्बर गीता के पास है। खत्म होने के बाद तो लगेगा ही। शासन कैसे करेंगे, क्या न्याय व्यवस्था रहेंगी, उनका पूरा कैसा डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या रहना चाहिए। तो ऊर्जा स्वरूप तो सभी है हमारे पास। ये आएगा, फ्यूचर यही है, टिम्बर गीता ही है। इसलिए भैया बोल रहे थे देखो, प्रैक्टिकल अनुभव आप लोग इधर ही हो, आपके आंखों के सामने दिखा रहा है। हम तो नजदीक ही रहते हैं, हम ऑफिस में गए, ऑफिस के बाहर विंडो से झांके ना, जिधर भी झांके ना, सिर्फ काला धुआं ही दिख रहा है ऊपर। इतना जला दिया नेपाल को, काठमांडू को। हाँ, पूरा नेपाल ही जल रहा है। हम तो काठमांडू में रहते तो देख पाते हैं न्यूज, ये वो आजू बाजू का पूरा 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 सब खत्म। पूरा काला धुआं जिधर उधर। ये ऐसा रहता है रुद्र का ऊर्जा। आज तोड़ भैया फोड़। एक मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है, ये शंकराचार्य का एक स्टेटमेंट आया है, पढ़ के सुनाइए देगा। जी। विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावता नेपाल से होगी, और वह स्वस्थ क्रांति सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होगी। नेपाल भव्य रूप धारण करेगा और भारत इससे शिक्षा लेगा। कौन है ये? श्री श्रीमद श्रीमज्ज गुरु श्रीमज्ज गुरु शंकराचार्य, स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज।
अच्छा जी। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय। वो जो यंग लड़के से है ना, शायद। नहीं नहीं नहीं, ये शंकराचार्यों में से एक है। अपने जो चार शंकराचार्य एक ग्रुप में भेज देंगे, वो शिवांगी देख लेना। वो भी बोल रहे हैं नेपाल से चालू होंगे करके। नेपाल से हो ना, भोले बाबा जो नेपाल में बैठे हैं। तो होना ही था ना ये तो। शुरुआत इधर से ही होगी। अरे डमरू ठीक ठीक टिम्बर ठीक है। गीता, वाह वाह वाह। चार जो शंकराचार्य है ना अपने, उसमें से एक है वो शंकराचार्य में से। स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी, और वो स्वस्थ क्रांति सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होगी। नेपाल भव्य रूप धारण करेगा और भारत इससे शिक्षा लेगा। वेरी गुड से स्टेटमेंट दिया। यही है। ये अभी चालू हो गया है सिलसिला धरती पर। और ये बढ़ेगा भी, हाँ ये होगा। जो पूरा समेटने तक के, पूरा टिम्बर गीता आने तक के, भैया को मैंने पूछा था भैया कब तक, बोले हाँ धीरे धीरे आएगा, हमको क्या जल्दी है। वो तो प्रकृति का है ना, वो प्रकृति अब बैलेंस करके चलना पड़ता है, बैलेंस कर करके इस हिसाब से। लेकिन फिर भी बोला था दो दो तीन साल में तो सब डिस्ट्रॉय होके अच्छे से हो जाएगा। ऐसा है। तो वही आज इधर चल रहा था, तो हम सोचे कि बात करें इसके ऊपर। इस प्रकार काम करेगा, इस प्रकार उसकी ऊर्जा आएगी, रुद्र की ऊर्जा रहेगी, सब डिस्ट्रॉय करेगी, और फिर आगे बढ़ेगा अपना। 5D की दुनिया बस में फाइनली। आएगी टिम्बर गीता। 5D की दुनिया। और ये पीठ वाला है ना, जो मतलब शंकराचार्य ने जो चार पीठ बनाए हुए हैं, तो ये चारों पीठ उस समय उन्होंने बनाया हुआ था, तो उनका स्तंभ माना गया था। क्योंकि शंकराचार्य, ये शायद मैंने पहले भी सत्संग में हमने बात किए थे कि मैं मतलब उनका ये था अप्रोच कि मैं वैसे पीठ बनाऊंगा, और वहां पे जाके लोग ज्ञान अर्जित करेंगे। उस समय तो ये घोड़ा गाड़ी थे नहीं, तो उन्होंने चार जगह पे चार वो पीठ बना दिया, और वहां पे जाएंगे लोग, जाएंगे यात्रा करके जाएंगे, नॉलेज लेंगे, कुछ दिन वहां रहेंगे, फिर आगे चलेंगे। ऐसा करके उन्होंने वो पीठ बनाया था। बट जो उसका पांचवा आएगा ना, पांचवे आयाम का पांचवा पीठ वो बनेगा काठमांडू में। भैया जी ने पहले ही बोल दिया था, एक समय पहले ही बोल दिया था ये होगा सब ये। फिर वो शंकराचार्य, क्योंकि अभी भी वो लास्ट टाइम मैंने जैसे बोला था कि शंकराचार्य के गद्दी में भी जो बैठे हुए हैं ना, कोई भी व्यक्ति कनेक्ट नहीं है। तो कनेक्ट वाला लगता है ना इधर। यहाँ तो पहले शंकराचार्य जी थे, उन्होंने कनेक्ट थे, उन्होंने वो प्रकृति के साथ एकाकार होके वो चार उनके धाम बना दिए। लेकिन उनके बाद जो आए वो छड़ी लेके घूमते हैं ना, वो शक्ति स्वरूप रहता है। जैसे हमारे पास डमरू और त्रिशूल है, वैसा उनका शक्ति वैसा रहता है। शंकराचार्य के बाद फिर उनके चेले लोग आए, तो जो कनेक्ट था ना, कनेक्ट वो टूट गया। फिर इनका आगे जो चल रहे हैं ना, 1008, 108, ये एक्चुअली जो उपाधि भी है ना, इसके पहले भी सत्संग में चर्चा चली थी। तो ये 1008 वाला मतलब वो जगत मिथ्या के अनुभव वाला है, 108 वाला मतलब समाधि वाला है। लेकिन इन लोगों का वैसा कुछ नहीं है। 1008 जगत मिथ्या वाला नहीं है। मैं लिटरली ये चीज देखा हूँ, महाकुंभ में गया, तो उनको जब वो देते हैं 1008, ये बन गया वो बन गया, उधर बोली लगती है। क्योंकि मैं जिस जगह पे रुका हुआ था वहां पे सब देखा मैंने, वो सब नौटंकी उनका बोली लगती है। तो शंकराचार्य ने तो वैसा नहीं बनाया था। तो सेम चीज, वो कनेक्ट नहीं रहा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए धरती को ये कनेक्ट वाला एक बार देना ही पड़ेगा। तो ये जो शंकराचार्य ने स्टार्ट किया था, नहीं बना, और स्टार्ट करके गए थे, तो चेला 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 करके अभी पूरा उसमें मिलावट करके, मिलावट क्या साला कुछ बचा ही नहीं, खत्म कर दिया।
अभी वापस कनेक्ट वाला 5D का लगेगा इनको। जब 5D में जाएंगे तो कनेक्ट वाला हम स्थापन करेंगे, ये टिम्बर गीता का रहेगा जो कनेक्ट होके काम करेंगे। और इवन तो क्या होता है ना, मैं एक चीज बताता हूँ, एग्जाम्पल करके आया। मैं जब ऑफिस में गया था ना, तो वहां पे एक केबिन है। तो भैया जी ने मुझे बोला था, राजेश वो केबिन पे है ना, तब शुभांगी को समाधि नहीं घटित हुई थी, हम तो अभी इंडिया में गए तब उसको समाधि का अनुभव हुआ। बोले वो केबिन में है ना, बोले तू बैठना, शुभांगी को मत बैठने देना, क्योंकि चीज कैसे है ना, बोले ये ऊर्जा स्वरूप है, ये कनेक्ट होके काम करती है, ये तुम समझो, ठीक है। क्योंकि वहां पे बैठने के बाद में डिसीजन आप लोग नहीं लेंगे, वो लेंगी। तो वहां पे वही आदमी बैठेगा कि वो सही उसका डिसीजन लेके हमारा टिम्बर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो है, हमारा 5D सॉल्यूशन वाला, वो कंपनी चला पाए। तो वही व्यक्ति वहां पे बैठेगा। अब तुझे समाधि घटित है तो तू बैठ जा। अगर जब शुभांगी का, जब हम उधर से इंडिया से वापस आए ना, तब बोला भैया जी, हाँ अब तो केबिन में भी बैठ सकती है, क्योंकि वो लायक हो चुकी है इसके लिए। फिर ये तो पर्टिकुलर ऑफिस का था। फिर मेरे को क्या बताया पता है, जब भी बोले 5D का साम्राज्य होगा ना राजेश, हर सीट पे, तो ऐसा हम नहीं समझेंगे कि मेरा भाई है तो उसका बिठा दे, मेरा नहीं। वो प्रकृति बताएगी कि वो आदमी उस लायक है कि नहीं। वही लायक आदमी वही सीट पे बैठेगा, क्योंकि वो कनेक्ट होके काम करेगा। तो ये जो पूरा बनेगा 5D का साम्राज्य, वहां पे भी जो उस पद के लायक होगा, जो प्रकृति से कनेक्ट होगा, वही बैठेगा। तो ये मतलब वो एक इंसिडेंट से मेरे को उन्होंने पूरा 5D का साम्राज्य बता दिया कि 5D का साम्राज्य भी ऐसा होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो शंकराचार्य वाला था वो बचा ही नहीं। जब शंकराचार्य थे वो कनेक्ट थे, उनको प्रकृति इशारा दे रही थी, सब बना के मस्त अपना 32 ईयर्स में वो चले गए। मतलब चले गए इन द सेंस मशीन से हट गए, ठीक है। बट उनके बाद में चेला चेली वाले वो टाइम पास अभी चल रहा है, वायुमंडल का ज्ञान लेके भैया ऐसा रहता वैसा रहता, हर 2-4 दिन में कुछ तो भी कमेंट करके ये तेरा क्या तेरा क्या। इसलिए भैया जी ने बोला, बोले ये ज्ञानी ज्ञानी अभी लड़ रहे ना भैया, तू भी, तेरे को भी ज्ञान नहीं पता, मेरे को भी ज्ञान नहीं पता, तू इसको गाली मार रहा है उसको गाली मार रहा है, तो बचेगा कौन? फिर ऊपर देखेंगे ना, बोले तो बचेंगी एक टिम्बर गीता। ऐसा होता है। इसीलिए धरती पे कनेक्ट वाला आएगा ये टिम्बर गीता का, एक आएगा 5D की दुनिया वाला, किसी के पास नहीं है। और उसी दिन मैंने जब प्रकृति का प्रवाह का बात चल रही थी, तभी हम बोला था कि धरती पे ज्ञानी तो ऐसे भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। बट क्या ये ज्ञानी प्रकृति का प्रवाह देख के अगला स्टेप लेते हैं? तो फिर वो नहीं, वो ज्ञानी बस है, मैं बन गया, मेरे को मिल गया, मैं भगवान बन गया, उधर तक ही सीमित है। अगर वो प्रकृति का प्रवाह पकड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे तो वो खत्म। फिर हाँ, भगवान बन गए, मेरी पूजा करो, माला पना पना, खत्म। ये प्रकृति देगी नहीं ऐसा। इवन दो प्रकृति बोलने भी नहीं देती। भैया जी ने मुझे बताया था, राजेश ऐसा नहीं है, मेरी जो अवस्था है ऐसे लोग हैं धरती पे, बट वो बोलने भी पर्टिकुलर मशीन को ही देती है, सबको बोलने भी नहीं देती है। इवन दो वो हमेशा बोलते हैं, यार तुम लोग मिले तब मेरे को बोलने को दिया, नहीं तो साला मैं इतने दिन से तो मैं किसको बताऊं, कैसे समझाऊं, क्या बोलने का क्या नहीं। तो आप लोग मशीन दे दिया, मेरे को बोलने को दे दिया। और जो उतारा ना, वो बोलते हैं, अरे यार राजेश आज ये नया निकला, ये तो साला मतलब पहले भी नहीं बोला था, तो ये नया निकला देख, अरे ये मुझे भी नहीं पता था, ये मैं भी, मेरा भी अनुभव आ रहा है। तो मतलब उनको भी अनुभव आता है। आज आज सुबह ही कल कल आए थे भैया जी, बैठे थे तो हमारे जस्ट ऐसी बात एक चल रही थी उस दिन। तो बोल रहे थे, राजेश ये तो सब ठीक है, हमको योगा थोड़ा शरीर के ऊपर, शरीर का तो नहीं बट शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है। तो शरीर का थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते जाओ, योगा होगा। अब हमको तो बोले वेट, तेरे को तो वेट उठाने की जरूरत नहीं।
पता है ना? मैं बोला हाँ। तो बोले जैसा वेट उठाते हैं ना हम तो भाव से ही ऐसे देख लेंगे ना, भैया जी ऐसे ही करते हैं, वो भाव कर लेते हैं। मैंने वेट ऐसा हेवी वाला उठाया ऐसा करके, इतना उनका फ्लेक्सिबल बॉडी, 15-20 मिनट मतलब आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो एकदम फ्लेक्सिबल। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा फ्लेक्सिबल वाला बॉडी वगैरह रख के थोड़ा सा ऐसा। तो फिर क्या बोले पता है राजेश, ये तो मेरे को अभी पता चल रहा है, मैं अभी मतलब बोल रहा हूँ कि अरे थोड़ा सा ध्यान वगैरह बताया है तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करते जाओ, वो भी अच्छा है। मैंने कहा क्या बोले एक्सरसाइज मैं करता था, कुछ भी नहीं। तो अभी उनको ये हो रहा है कि बताए इनको भी कि हाँ थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी थोड़ा बहुत करते जाओ, ध्यान वगैरह करते जाओ, और कुछ नहीं। यही हमारा ब्रह्मचर्य से के आगे बढ़ना है, यही धैर्य में बैठो, कालापन देखो, यही सीढ़ी है। उसमें थोड़ा सा योगा ध्यान मतलब बॉडी को भी हिलाओ जुलाओ, पूरा कोशिका कोशिका हिलनी चाहिए, ऐसा महसूस करो उसको भी, ऐसा बता दिया। फिर बोल रहे थे देख ये तो मैंने तो किया नहीं था जिंदगी में, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, तेरे को भी बता रहा हूँ। इस प्रकार से वो प्रकृति उनको नया 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 दे रही है, और वो फिर जो पता चला वो फिर हमको बांट रहे हैं। नहीं तो प्रकृति बोलने भी नहीं देती है, ऐसे बैठे पड़े हैं, नहीं देती बोलने, उनको भी नहीं दिया था। ये अद्भुत चीज है। कल जब भैया जी ने एक बात बोला था तो वो अमिता माता जी और मैंने भी नोटिस किया था। तो ये तो आज का जैसे टॉपिक निकला ना नेपाल का, तो भैया जी ने बोला था मुझे, सत्संग में ही बोला था कल के, कि बुद्ध पुरुष को बहुत झेलना पड़ता है लेकिन लोग समझ नहीं पाते। तो ये वाला चीज उन्होंने बाय हार्ट एकदम ऐसा इतना भाव से बोल दिया था। वो अमिता माता जी को पकड़ा, फिर उस पे तो वो अलग अलग डिस्कशन चलने लगा, वो फिर अनु माता जी बोलने लगी, फिर वो अंजना माता जी बोलने लगी, नहीं नहीं दुख दर्द ये वगैरह, टैक 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 कहाँ से कहाँ निकल गया। लेकिन वो भाव ये था ना, अभी एकदम टॉप के लेवल की बात बताओ ना, तो प्रकृति क्या करती है, जो भी घटना है ना उनको दिखाती है, तो उस समय उनको भी वो झेलना पड़ता है कि ऐसा 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 होगा। तो उनको जो घटना दिखाती है ना कि ऐसा भविष्य में होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो उनको खुद को झेलना पड़ता है। अब भगवान है, दर्द नहीं होता, मस्ती में रहते, ऊर्जा स्वरूप रहते, वो ठीक है। लेकिन जब जब कल वो 20 लोग मरे ना, उनका जो दर्द था ना, दर्द जब मिले ना मुझे, वो बोला ना उन्होंने, भैया जी आज धरती, बोले ये नेपाल की धरती है ना, रोई है, बोले रोई है, अच्छा नहीं हुआ बोले भैया, बहुत बहुत बुरा हुआ। वो तकलीफ होती है उनको, क्योंकि वो ऐसा नहीं है ना, वो उनका मशीन नहीं है ना, वो तो ये समग्र है ना। तो ये समग्र वायुमंडल में अभी ये जो चल रहा है ना, वो इफेक्ट करता है ना उनको, इफेक्ट इन द सेंस वो भाव आते हैं ना, वो उनके भीतर आता है। फिर वो बोल रहे थे कि हाँ ये प्रकृति तो मेरे को तो बना लिया, मैं उनको यूनिवर्सल रडार सिस्टम बोलता हूँ, पूरा यूनिवर्स का रडार सिस्टम उनका मशीन बता देता है ये होने वाला वो होना है। तो बोले तू बोलता है ना रडार सिस्टम, बोले ये रडार सिस्टम सबसे ज्यादा झेलता है राजेश। तो कल वो जो इंसिडेंट हुआ वो उनको इतना टच करके गया, क्योंकि वो, हाँ वो मरे नहीं है, मैं एकदम ऊपर से देखूंगा तो सृष्टि का खेल है, मरता कोई नहीं है, नौटंकी चल रहा है, ऊर्जा स्वरूप है, मशीन चेंज हो रही है, बैलेंस के लिए चल रहा है, हाँ वो सब ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे धरती पे भी है ना, जो लोग जी रहे हैं, ड्रामा भी कर रहे हैं, बट वो ड्रामा भी कर रहे हैं तो सेंसिटिव वे से करते हैं ना, एकदम प्योर फॉर्म में करते हैं ना, तो प्योर फॉर्म में भाव भी टच होते हैं ना उनको। तो वो जो टच हुआ ना कल पूरा वायुमंडल का भाव, तब उन्होंने बोला कि राजेश अच्छा नहीं हुआ यार, आप आज वो बहुत, मतलब इतने लोग मरे, उनको वो फील होता है वो पूरा। इसलिए वो कल कल सत्संग में बोल रहे थे कि झेलना पड़ता है। ये मैं तो कल वो बोल रहे थे, या मैं कैसे मतलब कैसे समझाए ना वो, हाँ भैया उधर लोग मर गए 20, तो ये आदमी को क्या तकलीफ हो रहा है, बाकी लोग रो रहे हैं, इनको भी बुरा लग रहा है, वो नहीं है, वो सिस्टम अलग है, मतलब वो भाव मैंने पकड़ा है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, वो अलग है, वो बहुत सर्वत्र है ना वो, मतलब
एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है मतलब वो भाव पकड़ा, वो बात किया उनसे, तो टच हुआ वो। तो ये ऐसा नहीं है कि झेलना पड़ता है, मीन्स ये समस्त वायुमंडल वो सब कुछ उनका ही है ना, वो मरे वो भी उनके थे ना, वो भाव तो था ना, मशीन चेंज हुई बट वो है ना अभी धरती पे। तो ये सब चीज यहाँ पे उनको वो बोलते हैं ना कि करुणा वाला भी रहता है ना, फिर बुद्ध पुरुष में करुणा नहीं रहती क्या फिर, वो उनको भी फील हुआ यार। ये बहुत अजय यार, कभी मैं मतलब कैसा मैं शब्दों में कैसा एक्सप्लेन करूं ना, भाव को शब्दों में कैसा लाऊं ना वो। तो वो उनके उनके कल के वो 2 लाइन वाले भाव ही हम मैंने पकड़ लिए थे, वो अमिता माता को भी ध्यान में आ गया था। ये बुद्ध पुरुष को झेलना पड़ता है राजेश, ये ऐसा नहीं होता है। आपको क्या मतलब दे दिया सृष्टि ने, पावर आ गया, पावर होता है, ऐसा नहीं होता है। उनको वो जो इशारा मिलता है वो इशारा समझ के करने के लिए भी उनके मशीन को वो झेलना पड़ता है, ऐसा नहीं है वो। भगवान को भी नहीं बख्शता है कोई भी, भगवान भी रोता है। तो वो मतलब यार अभी ये बहुत ऊंची वाली चीज है, मैं हम लोग उनके साथ में थे ना, वो उनका भाव पकड़ा ना, तब हम बहुत ऊंची बात है यार। कैसे बताए, ये भाव टच हुआ है यार उनका वो, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए तो देखो ना, इसके लिए आए थे, राम जी भी आए थे, उनको भी झेलना पड़ा, बुद्ध जी आए थे, उनको भी झेलना पड़ा। कि ये है ना, इनको भी झेलना पड़ता है इधर। वो वीडियो देख के हाँ, फिर वो मस्ती में आए तो मस्ती में है, लेकिन जब झेलना पड़ता है तब झेलना पड़ता ही है। वहां पे आनंद वगैरह भी आएगा। जिस प्रकार से वो जो छोटा लड़का है, जैसा मैंने बोला था कल कि वो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, लेकिन जब वो छोटा लड़का रोता है ना, तो वो रोता भी भाव से ही है। ये चीज है, वो चीज टच भी उनको वैसी होती है, जैसा सच्चिदानंद भी रहते ना, वैसा वो भाव भी रहता है उनको। तो ये प्रकृति उनको भी अभी मतलब क्या बोलूं ना, वो समग्र है। अभी वायुमंडल पूरा चेंज है, वायुमंडल में इतने सारे लोग रो रहे हैं, वो भाव उनको टच कर रहा है, तो वो उनको तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। मैं आज शाम में बैठे बैठे आंखों से पानी आ रहा है, मैं भैया को फोन किया, भैया आंखों से पानी आ रहा है, बोले भैया यही रहेगा। हम जहाँ बैठते जिससे रहते, हमारा भाव शरीर एक्टिव है, आजू बाजू का वायुमंडल जो चलेगा वो मारेगा ना तेरे को, तेरे को मार रहा है वो इफेक्ट कर रहा है, वो आ रहा है। लोग रो रहे हैं तो तू नहीं रोएगा। मैं बोला पता नहीं भैया, आंख से पानी, बोले हाँ यही है, हम प्रकृति से एकाकार है। ये वायुमंडल में बैठे, जो डांस बार में बैठेगा तो वो वाइब्स आएगा, मंदिर में जाएगा तो वो वाइब्स आएगा। अभी ये वायुमंडल इधर चल रहा है तो प्रकृति के साथ तो हम लोग एकाकार पड़े, भाव शरीर एक्टिव है, लोगों के भाव आ जाते। तो सोचो, मैं तो जस्ट ऐसा ही अलाइन होने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो इतने अलाइन है, तो ओ माय गॉड, वो कल जो उनका भाव था ना, झेलना पड़ता है राजेश, वो भैया जी खतरनाक। प्रणाम। हाँ जी माता जी। भैया जी क्या चल रहा है ये, थोड़ा सा मुझे बताओ ना, शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, सब्जेक्ट? सब्जेक्ट ये है कि बुद्ध पुरुष को भी दुख झेलना पड़ता है प्रकृति स्वरूप होके भी, ये है शीर्षक, और कुछ नहीं है। अभी जी बातों से पकड़ के मैं आ गया होगा क्या बात कर रहा हूँ। जी 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 भैया जी, हाँ बस यही है। बड़ा मार्मिक प्रसंग चल रहा था तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई क्या चीज है।